डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? कोरोना वायरस एक महामारी है। इस कोरोना वायरस के महामारी से पूरे विश्व परेशान है। ये ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा आदमी को प्रभावित कर रहा है। इससे पूरे विश्व प्रभावित हो रहा है। हमारे भारत देश भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके प्रभाव से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस अर्थव्यवस्था के साथ साथ बच्चे का जो भविष्य है वो भविष्य भी अंधकार में जा रहा, क्योंकि पठन पाठन की व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। इस चीज को देखते हुए YouTube के माध्यम से हम 12th क्लास के बच्चे के लिए कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और बच्चे अपने घर पे बैठ करके सुरक्षित रह करके इस कोरोना वायरस के महामारी से वंचित होकर के घर पे बैठ करके अध्ययन करेंगे, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आपको कुछ 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको पढ़िए। मैं एक रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस पीलीकुटी सीतामढ़ी का संचालक हूं, जो कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको पढ़िएगा। जैसे सबसे पहले आपको हम कुछ पैटर्न बताता हूं, पढ़ाई का कुछ पैटर्न बताता हूं, कितने कितने ग्रुप्स होते हैं उस ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास 3 ग्रुप्स होते हैं। एक पहला ग्रुप होता है PCM, दूसरा होता है PCB और तीसरा होता है PCMB। PCM का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB का होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCMB का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। इसका होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसके बाद हमारा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके बाद ये होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, इससे हम क्या करते हैं कि PCM ग्रुप से इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, PCB मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, और हमारे पास जो PCMB ग्रुप्स होते हैं उसे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। दोनों हमारा फील्ड है, जिसमें हो उसको मैं सेलेक्ट करके आराम से ले सकता हूं। आपको कुछ एग्जाम का पैटर्न बताता हूं, कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन होता है और कैसे पूछा जाता है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बिहार बोर्ड के बारे में कुछ बताता हूं। बिहार बोर्ड का पैटर्न, बिहार बोर्ड पैटर्न, बिहार बोर्ड का एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। बिहार बोर्ड का पैटर्न होता है, इसमें टोटल जो होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और एक होता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इस प्रैक्टिकल को कॉलेज देती है। इस 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। एक एग्जाम 2 पार्ट में हो, एग्जाम दो पार्ट की तरह होता है। एक होता है 35 मार्क्स का
ऑब्जेक्टिव होता है, 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होता है, और 35 मार्क्स जो होता है वह आपके सब्जेक्टिव होता है। इस सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला होता है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स होता है। 20 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, और जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास इसमें जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, इस 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन रहता है, इस 15 मार्क्स का में 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके बिहार बोर्ड का पैटर्न है, ये आपके बिहार बोर्ड का पैटर्न है। कंपटीशन जो है, उस कंपटीशन का पैटर्न के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं आपको। जैसे मेरे पास है कंपटीशन, इस कंपटीशन के बारे में कुछ पढ़ा रहा हूं। कंपटीशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला है, ये 2 तरह की कंपटीशन ज्यादा फेमस है, जीमेन एंड इसी में एडवांस आता है। दूसरा होता है नीट। जीमेन में जो क्वेश्चन आता है उसमें 75 क्वेश्चन आता है, 75 क्वेश्चन आता है। 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, और 25 क्वेश्चन जो होता है मैथ से आता है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे थोड़ा सा। 20 क्वेश्चंस जो होता है वो केमिस्ट्री से आता है। ये केमिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और 5 क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव टाइप का होता है। सब्जेक्टिव टाइप यानी यह आपको सब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। इसका टोटल जो मार्क्स होता है वह आपके टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल क्वेश्चन, ये फिजिक्स क्वेश्चन में आता है 75, यानी फिजिक्स का 25 और फिजिक्स केमिस्ट्री का 25 और मैथ का 25 आता है। इसके बाद हमारे पास अब नीट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नीट जो होता है टोटल जो मार्क्स होता है नीट का वह 720 मार्क्स का होता है। ये 720 मार्क्स में हाफ जो होता है वह बायोलॉजी होता है, 360 बायोलॉजी पूछा जाता है। इसके बाद 180 का फिजिक्स रहता है, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री रहता है। नाहे के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको 12th क्लासेज का कितने से चैप्टर है, कितने मार्क्स का है, उसके बारे में आपको बताएंगे।